वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल और ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मजेदार से बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो बिल्कुल फ्री है। तो जो चीज हम घर पे बनाते हैं वो बहुत ही मजेदार और टेस्टी होती है, तो बाहर से हमें लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन और इसमें हम ऐड कर देंगे ½ टीस्पून नमक और 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बस नॉर्मल से हम बनाएंगे। थोड़ा सा और पानी इसमें शामिल करूंगी मैं। अच्छा, बैटर जो है मुझे ज्यादा गाढ़ा नहीं पसंद, तो इसलिए मैं थोड़ा पतला बना रही हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस इसको साइड पे रखेंगे। तो अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके मैश करके ही रखा हुआ है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ये चिकन है मेरे पास। चिकन को मैंने बॉईल किया और इसमें ½ टीस्पून नमक डाला और इसको हाथों से मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप चिकन है मेरे पास। तो चिकन भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। और 1 कटी हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक से काट लिया है। आप चाहें आप इससे ज्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो। और ये 2 टेबल स्पून प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। बारीक चॉप की हुई प्याज है, 2 टेबल स्पून है। और ये 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब इनको मैं कट कर लूंगी। अच्छा, आपकी मर्जी, आप चौकोर शेप भी इसमें दे सकते हैं और इस तरह का भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इनको कट किया और अब दोबारा से यहाँ से इसको कट कर लूंगी। मैं थोड़े छोटे सैंडविचेस बना रही हूँ, यानी कि ब्रेड पकोड़े। आपको बड़े पसंद हो तो आप इसी साइज में ही रख लें। बस ये भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। बस ये सारे मैंने कट कर लिए। अब इनको मैं फ्राई कर लूंगी। अच्छा, ऑयल को मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया था
मीडियम फ्लेम पर। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा लो पर रखूंगी और ये जो सैंडविच तैयार किया है ब्रेड का, ये बेसन में डिप कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने तेज नहीं रखना बिल्कुल भी, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करके हम चेक कर लेंगे। हमने ज्यादा डार्क कलर नहीं देना इनको, बस लाइट गोल्डन कलर पर हम इनको निकाल लेंगे। इनसे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है और हमारी फैमिली में बच्चे बड़े बहुत शौक से ही खाते हैं ये ब्रेड पकोड़ा। ये कलर देखिए कितना जबरदस्त सा आ रहा है इनका। बस थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए इसी तरह का कलर हमें चाहिए। अच्छा, फ्लेम को हमने अब बिल्कुल लो पर रखना है क्योंकि हमें दूसरे भी फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, ये जो बाकी की स्टफिंग मेरी बची है इससे मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ, यानी कि कचौरियाँ भी समझ लें आप। बस ये लास्ट वाले भी फ्राई हो चुके हैं। जो छोटे बॉल्स मैंने बनाए हैं ये भी इसी बैटर में ही डिप करके इनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये भी बहुत ही मजे के बनते हैं। बस इनको भी इसी तरह से साइड चेंज कर करके फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारे बॉल्स भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से हमारी एक रेसिपी से दो रेसिपी हमने बना ली है इसकी, बहुत ही आसानी से। लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मजे के ब्रेड पकोड़ा और साथ में ये बॉल्स। आप देख सकते हैं बहुत ही मजे के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक जरूर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।